Welcome to my channel Talks. Before going ahead, don't forget to subscribe, like and share for the next videos. We'll start with foundation course for semester 3 second year BCom. We are going to refer Michael Vass from Manan Prakashan. So let us have a quick revision of the question paper. The question paper will be for 75 marks and 25 marks internal. Total will be 100 marks. Question number 1, A will be definition concepts from all the modules. Question number 1B will be a project or assignments which should be done by the student during the semesters. Now let us see the content of the book. The first chapter will be Human Rights, Evolution and Redressal. Chapter number 2, Dealing with Environmental Concerns. Chapter number 3, Science and Technology Part 1. Chapter number 4, Soft Skills for Effective Interpersonal Communication. And chapter number 5 will be based on project work topics and assignments. Let us start with chapter number 1, Human Rights, Provisions, Violations and Redressal. Beautifully they have quoted, begin with duties of a man and rights will follow as spring follows winter by महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि अगर एक आदमी, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां और अपने जो हक है वो एक दूसरे के साथ निभाए तो जैसे ही वसंत ऋतु और ठंडी का सीज़न एक दूसरे को फॉलो करते हैं वैसे ही हमारे जो ड्यूटीज़ और राइट्स ज़िंदगी में वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ द चैप्टर्स. सबसे पहले है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, चिल्ड्रन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, माइनॉरिटीज़ एंड एल्डरली पीपल. तो हम सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट क्या होता है. We have already studied in civics, which is also called Nagrik Shastra in Hindi, about our country India and how we have to stay in this society. तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशंस करते हैं, सब मिलजुल कर सब दूसरों का त्यौहार मनाते हैं. तो ये हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेक्शंस है जिसको हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स, जो हमारे चैप्टर का पहला कंटेंट है. ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियली द राइट्स ऑफ पीपल. दे आर द राइट्स दैट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एंड एन्जॉय by virtue of being born as a human being. In legal terms, human rights means the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of an individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international conventions and which are enforceable by courts in India. The Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR 1948, defines human rights as rights derived from the inherent dignity of ह्यूमन पर्सन. तो ये आप समझ सकते हो, दिस इज़ वेरी इजी. लाइक ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ये हमारा हक है क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोकशाही है, विच इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री. जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जब हम यहाँ पे पैदा होते तभी वो हमें मिल जाता है. एंड दिस इज़ रिलेटिंग टू एवरीथिंग, वो चाहे लिबर्टी हो या किसी चीज़ की इक्वालिटी हो या हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये सब कुछ हमें कौन गारंटी करके देता है, कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने. तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में स्टार्ट हुआ था, इन लोगों ने के हिसाब से भी क्या है, राइट्स क्या होते हैं हमारे लिए, वो हमारा इनहेरेंट डिग्निटी है. यानी कि जब हम बॉर्न होते हैं तभी वो हमारे अंदर आ जाता है, यानी कि तभी वो हक हमें मिल जाता है. अब ह्यूमन राइट्स को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले देखते हैं वो क्या क्या है. सबसे पहले है सिविल राइट्स, यस सिविल राइट्स. दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स और तीसरा है इको एंड सोशल राइट्स. तो लेट अस हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट सिविल राइट्स कि व्हाट इज सिविल राइट्स अकॉर्डिंग टू अस. सिविल मतलब कौन, हम. तो ये किसका अधिकार होता है, हमारा, यानी कि नॉर्मल जो इंसान होते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में रहते हैं उनका अधिकार होता है, यानी कि सिविलियन. In India, the civil rights are the fundamental rights guaranteed to all the citizens under the Constitution of India. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप बॉर्न हो तो वो इमीडिएटली हमें मिल जाता है. They are the rights to fight against unfair treatment by the state and society.
यानी कि अगर जिस राज्य में हम रहते हैं या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो हमें पूरा अधिकार है, या अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो हमें पूरा अधिकार है उसके खिलाफ लड़ने का. They are the rights that uphold humanitarian values of the purpose of nurturing human dignity. The civil rights includes right to equality, एक साथ रहना, equally treat करना, right to freedom of speech, कुछ भी बोलने का अधिकार, expression, कुछ भी व्यक्त करने का अधिकार, right to freedom of movement, कहीं भी जाने का अधिकार, देश के अंदर या देश के बाहर, right to freedom of peaceful association, सबके साथ में एकजुट होकर मिलकर रहना, right to freedom of religion, किसी भी रिलीजन के लिए अपना प्यार दिखाना या उस रिलीजन के प्रति कन्वर्ट हो जाना, एनीथिंग लाइक वॉट एवर यू वांट. राइट टू फेयर ट्रायल, किसी भी चीज़ के लिए ट्रायल करना. राइट टू प्राइवेसी, खुद की प्राइवेट लाइफ रखना. राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार. और राइट टू ओन प्रॉपर्टी यानी कि इस पूरे यू कैन हैव योर ओन प्रॉपर्टी वेर एवर यू वॉन्ट, आइदर इन द स्टेट, आइदर इन द कंट्री और आइदर आउटसाइड द कंट्री. नेक्स्ट वी विल सी इज पॉलिटिकल राइट्स. वी विल इमीडिएटली कम टू द पॉइंट्स नाउ. फटाफट क्या क्या राइट्स होते हैं इसके. पॉलिटिकल राइट्स कौन हमको गारंटी देता है? सिटीजन ऑफ स्टेट. और इसके हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं? राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू वोट, राइट टू रिप्रेजेंट और स्टैंड इन इलेक्शंस एक्सेट्रा. Special rights we provide to SC and ST communities according to Article 332. Now let us see about economic and social rights. What is economic? You people are aware. We require 3 basic necessities of life, that is food, clothing and shelter. तो हमारा जो इकोनॉमिक राइट्स क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है. उसके बाद जो हमारे सोशल राइट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं कि जो पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ रहते हैं उनको जितना ज़्यादा हम अपग्रेडेशन दे सके सोसाइटी में, उनके लिए काम करना है. फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, राइट टू जस्ट वर्क कंडीशंस, इक्वल पे, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. तो ये एक छोटा सा. The next part we will continue in the next lecture. Thank you for watching.